नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरएम लॉ एंड पॉलिटी में। आज के लेक्चर में हम पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे, रूल ऑफ लॉ। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक आम नागरिक के रूप में हमारे डेली लाइफ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि रूल ऑफ लॉ क्या है, लेक्स इस रेक्स का मतलब क्या होता है और डेमोक्रेसी में कानून को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर किसी देश में राजा, नेता या सरकार जो चाहे वही कर सकती है, तो क्या नागरिकों के राइट्स सेफ रहेंगे? सोचिए, अगर किसी अथॉरिटी पर कोई कंट्रोल ही न हो, तो वह अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकती है। इसीलिए जवाब साफ है, नहीं। ऐसे सिस्टम में सिटीजन्स के राइट्स सेफ नहीं रहेंगे। यहीं से रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है। रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग है, देश किसी व्यक्ति की इच्छा से नहीं चलेगा, बल्कि कानून के हिसाब से चलेगा। मतलब गवर्नमेंट हो, ऑफिसर हो या कोई भी पावरफुल व्यक्ति हो, सभी को कानून के अंदर रहकर काम करना होगा। एक लाइन में याद रखिए, कानून सबसे ऊपर है। यही मॉडर्न डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान है। अब एक इम्पोर्टेंट फ्रेज समझते हैं, लेक्स इज रेक्स। यह लैटिन फ्रेज है। इसमें लेक्स का मतलब होता है लॉ यानी कानून, और रेक्स का मतलब होता है किंग यानी राजा। तो लेक्स इज रेक्स का मतलब हुआ लॉ इज अ किंग, यानी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति राजा नहीं है, बल्कि कानून ही सबसे ऊपर है। इसे एग्जाम में याद रखना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा था, रेक्स इज लेक्स। इसका मतलब था किंग इज लॉ, यानी राजा जो बोल दे वही कानून माना जाता था। अगर राजा ने कोई आदेश दे दिया तो वही फाइनल माना जाता था। लेकिन मॉडर्न डेमोक्रेसी में यह आइडिया एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि अगर रूलर ही लॉ बन जाए तो पावर मिसयूज होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसी में रेक्स इस लेक्स नहीं, बल्कि लेक्स इस रेक्स माना जाता है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, कोई ऑफिसर हो, पुलिस हो या आम नागरिक, सभी कानून के अधीन है। अगर आम नागरिक कानून तोड़ेगा तो उस पर एक्शन होगा, और अगर कोई बड़ा ऑफिसर या अथॉरिटी कानून तोड़े तो प्रिंसिपल के अनुसार उस पर भी लॉ लागू होना चाहिए। यही रूल ऑफ लॉ की असली ताकत है। अब यहाँ एक थिंकर का नाम बहुत इम्पोर्टेंट है, एवी डाइसी। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को पॉपुलर किया। उनका मेन आइडिया था कि देश किसी रूलर की पर्सनल इच्छा से नहीं, बल्कि कानून के अनुसार गवर्न होना चाहिए। मतलब गवर्नेंस का आधार मनमानी नहीं होनी चाहिए। गवर्नेंस का आधार लॉ, रूल्स और लीगल प्रिंसिपल होने चाहिए। एग्जाम में रूल ऑफ लॉ के साथ एवी डाइसी का नाम ज़रूर याद रखिए। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी सड़क पर ट्रैफिक सिग्नल है। अगर एक आम आदमी रेड सिग्नल तोड़ता है तो उस पर फाइन लगेगा। अब अगर कोई बड़ा ऑफिसर या इन्फ्लुएंस व्यक्ति वही रेड सिग्नल तोड़ता है तो रूल ऑफ लॉ के अनुसार उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। कानून व्यक्ति का स्टेटस देखकर नहीं बदलना चाहिए। यही है रूल ऑफ लॉ, सेम लॉ सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल ऑफ लॉ के तीन इम्पोर्टेंट पिलर है। पहला, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सभी बराबर है। दूसरा, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून सबसे ऊपर है। तीसरा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कोर्ट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, ताकि अगर गवर्नमेंट या अथॉरिटी कानून तोड़े तो कोर्ट सिटीजन्स को प्रोटेक्शन दे सके। ये तीनों पॉइंट्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अब सवाल आता है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों ज़रूरी है। अगर कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो सिटीज़न को प्रोटेक्शन कौन देगा? रूल ऑफ लॉ तभी मजबूत बनता है जब कोर्ट बिना प्रेशर के डिसीजन ले सके। अगर गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई अथॉरिटी कानून के खिलाफ काम करे तो सिटीजन्स कोर्ट जा सके और कोर्ट उसे प्रोटेक्शन दे सके। इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी पिलर है।
अब हम ऑथोरिटी को समझते हैं। ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर या अधिकार, लेकिन हर ऑथोरिटी एक जैसी नहीं होती। किसी ऑथोरिटी की पावर परंपरा से आती है, किसी व्यक्ति की पॉपुलैरिटी से आती है और किसी ऑथोरिटी की पावर कानून से आती है। इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि ऑथोरिटी का सोर्स क्या है। ऑथोरिटी के तीन इम्पोर्टेंट टाइप समझिए। पहली, ट्रेडिशनल ऑथोरिटी। यह कस्टम और ट्रेडिशन पर आधारित होती है। जैसे कई जगह लोग परंपरा के आधार पर किसी ग्रुप या काउंसिल की बात मानते हैं। दूसरी, कैरिस्मेटिक ऑथोरिटी। यह किसी व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज, लीडरशिप या पॉपुलैरिटी पर आधारित होती है। तीसरी, लीगल रेशनल ऑथोरिटी। यह लॉ, रूल्स और रेगुलेशंस पर आधारित होती है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑथोरिटी यही लीगल रेशनल ऑथोरिटी होती है। लीगल रेशनल ऑथोरिटी सबसे बेस्ट इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें पावर कानून से आती है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वही पावर कानून से कंट्रोल भी होती है। एग्जाम के लिए ग्राम पंचायत को समझिए। ग्राम पंचायत किसी व्यक्ति की पर्सनल पॉपुलैरिटी से पावर नहीं लेती, बल्कि पंचायती राज सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से पावर प्राप्त करती है। इसीलिए ऐसी अथॉरिटी ज़्यादा अकाउंटेबल होती है और मिसयूज़ की संभावना कम होती है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है लॉ की सुप्रीमेसी। लेक्स इस रेक्स का मतलब है लॉ इज़ किंग, यानी कानून ही राजा है। रेक्स इस लेक्स का मतलब है किंग इज लॉ, यानी राजा ही कानून है, जो पुराना कॉन्सेप्ट था। एबी डाइसी रूल ऑफ लॉ से जुड़े इम्पोर्टेंट थिंकर है, और रूल ऑफ लॉ के तीन पिलर है: इक्वालिटी बिफोर लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी की बैकबोन क्यों है। रूल ऑफ लॉ पावर को कंट्रोल करता है, सिटीजन्स राइट्स को प्रोटेक्शन देता है, और यह सुनिश्चित करता है कि देश किसी व्यक्ति की मनमानी से नहीं बल्कि कानून के हिसाब से चले। अगर आपको लॉ और पॉलिटी सिंपल लैंग्वेज में समझनी है तो RM लॉ एंड पॉलिटी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।